ऑनेस्टली एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। कुछ दिन पहले ना मैंने एक पोस्ट लिखी थी, बस इतना पूछा था कि कोई एडीएचडी के बारे में जानना चाहता है या नहीं, या कोई इसके बारे में उनको पता है, ऐसा कुछ। पर ऑनेस्टली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद थोड़ा सा बुरा तो लगा था, पर सोचा कि शायद लोग इग्नोर कर रहे हैं, शायद लोग समझते ही नहीं इसके बारे में, या तो फिर शायद इस टॉपिक में बात करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तब लगा कि किसी को ब्लेम करने से पहले जानकारी शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पता किसी एक इंसान को इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। इसीलिए मैं आज ये बात कर रही हूँ, एडीएचडी। रियल लाइफ में सुबह प्लान हम सब बनाते हैं, आज कुछ प्रोडक्टिव रहेगा, कुछ तो अच्छा काम करेंगे, सब काम टाइम पे करेंगे। पर फिर फ़ोन उठाते हैं 2 मिनट के लिए और 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बच्चों में जैसे होमवर्क खोलते ही उनका दिमाग एक साथ बहुत जगह चलता रहता है। कभी पेंसिल इरेज़र से खेलना स्टार्ट हो जाता है, जो रात को कार्टून देखा है उसमें उसका ध्यान लग जाता है। और काम स्टार्ट तो करना होता है पर ब्रेन स्टार्ट नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि फोकस करो, पर अंदर से लगता है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ अटक रहा है। क्या ये लेजीनेस है, या फिर एडीएचडी भी हो सकता है? अब बात है, ये एडीएचडी होता क्या है। ये एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें ब्रेन का अटेंशन प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। एडीएचडी ब्रेन में डोपामिन सिग्नलिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए फोकस मोटिवेशन और इमोशनल कंट्रोल सिग्नल हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट। ये कोई चॉइस नहीं होता है, पर इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रगल करता है एडीएचडी में। तो इसीलिए ये एडीएचडी बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और डेली लाइफ में हम पेरेंट्स हर रोज़ इसे फेस करते हैं। जैसे कि होमवर्क स्टार्ट करने में 1 घंटा लग जाता है, सेम इंस्ट्रक्शन हमें 5 बार देना पड़ता है। स्कूल में केयरलेस का एक लेवल लग जाता है, फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है लेकिन फोकस बिल्कुल लो हो जाता है। तो इससे हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे बदतमीज़ हो रहे हैं। नहीं, एडीएचडी सिम्टम्स स्कूल घर और सोशल लाइफ सब में एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। और इसका ट्रीटमेंट यूजुअली थोड़ा सा मिक्स होता है, जैसे बिहेवियर थेरेपी, स्कूल सपोर्ट, कभी कभी मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन सबको नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बच्चे ना बदतमीज़ नहीं होते, उसका सिर्फ ब्रेन फास्ट होता है और दुनिया उसके लिए स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये एडीएचडी एडल्ट्स में कैसे काम करते हैं। ये डेली लाइफ में हम सब फेस करते हैं। काम पता है पर स्टार्ट नहीं होता है, फिर टाइम का आइडिया लूज़ हो जाता है, मतलब बाद में करूँगा, अभी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में कर रही हूँ, फिर कर रहा हूँ। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, भूल जाना, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, सेल्फ डाउट होना, गिल्ट अंदर ही अंदर खाते जाता है। अडल्ट्स एडीएचडी डेली फंक्शनिंग, जॉब, रूटीन, प्रोजेक्ट्स सबको अफेक्ट करता है। अडल्ट्स में कुछ कॉमन स्ट्रगल्स ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, फिर सही टाइम पे टास्क फिनिश ना कर पाना, प्रोक्रास्टिनेशन, फिर रेस्टलेस रहना, चीज़ें भूल जाना। सबसे बड़ी बिग क्वेश्चन ये है कि क्या ये एडीएचडी क्योर हो सकता है। इसका ऑनेस्ट आंसर है कि इसका कोई इंस्टेंट क्योर नहीं होता, पर मैनेज स्ट्रांगली किया जा सकता है। और बहुत लोग सक्सेसफुली मतलब ये एडीएचडी के साथ ही अपना लाइफ जीता है। इसका ट्रीटमेंट में थेरेपी, मेडिकेशन, कोचिंग और लाइफस्टाइल सपोर्ट हेल्पफुल बहुत होता है। जैसे कुछ प्रैक्टिस और कुछ छोटा सा एडवाइस, जैसे कि फर्स्ट है अवेयरनेस।
अवेयरनेस से ही आपका हीलिंग स्टार्ट होता है, जैसे सेल्फ ब्लेमिंग करना बंद करो। दूसरा है ब्रेन फ्रेंडली रूटीन, मतलब डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये कॉम्बो होना चाहिए। तीसरा है स्मॉल विनिंग स्ट्रैटेजी। एडीएचडी ब्रेन प्रोसेस पे ग्रो करता है, प्रेशर पे नहीं। अगर आप उसमें प्रेशर डालोगे तो दिमाग हैवी हो जाएगा। चौथा है मूवमेंट। ये है एक तो है मेडिसिन, और बॉडी को मूव करो, बाहर जाओ, थोड़ा सा बातचीत करो। ब्रेन इससे ना रिसेट होता है, और बहुत ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर कंसल्ट करके मेडिसिन लो। फिफ्थ है स्लीप। स्लीपिंग अगर आपका ख़राब होगा तो इसका सिम्टम्स डबल होगा। सिक्स्थ है प्रोफेशनल सपोर्ट, थेरेपी, कोचिंग, मेडिकल हेल्प लाइफ को चेंज कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, एडीएचडी कोई वीकनेस नहीं होता है, ये एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रॉब्लम एडीएचडी में नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है कि जब दुनिया उसको नहीं समझती है और एक गलत होने का एक धप्पा लगा देता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हर लेज़ी बोला गया इंसान लेज़ी नहीं होता है, हर केयरलेस बोला गया बच्चा केयरलेस नहीं होता है। कभी कभी उन्हें सिर्फ समझना होता है। और अगर इस एडीएचडी के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दे सकती हूँ। और अगर आप या फिर आपका बच्चा इसमें अपनी कहानी ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ खुद को ब्लेम करना बंद करो। अंडरस्टैंडिंग से हीलिंग स्टार्ट होता है। और अगर मेरी ये वीडियो अब तक पहुंची है और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे डीएम करके इसके बारे में और भी जानकारी पूछ सकते हो। थैंक यू।